दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फासला अमीर गरीब का नहीं, भूख और सपनों का होता है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास स्कूल का बैग नहीं, जूते नहीं, दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी उसने भारत के सबसे बड़े गणित प्रोफेसर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जो सवाल टीचर को सॉल्व करने में 20 साल लगे, मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। उसी सवाल को कचरा बीनने वाला सूरज सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व कर गया। आइए देखते हैं उसने ये कैसे किया। सुबह की धूप अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि शहर के सबसे कचरा बीनने वाला लड़का और अंकों का जादू। शहर के एक कोने में स्थित सरकारी स्कूल के बाहर रोज सुबह एक दुबला पतला सा लड़का कचरे के ढेर में कुछ ढूंढता दिखाई देता था। फटे कपड़े, नंगे पैर और आंखों में अजीब सी चमक। उसका नाम था अमन। लोग उसे सिर्फ कचरा बीनने वाला कहते थे, नाम जानने की जरूरत किसी ने समझी ही नहीं। अमन की उम्र मुश्किल से 13 साल रही होगी। उसके पिता की मौत कई साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी और मां बीमार रहती थी। पेट पालने के लिए अमन ने पढ़ाई छोड़ दी और कचरा बीनने लगा। स्कूल के बच्चे जब हंसते खेलते अंदर जाते, अमन बाहर खड़ा होकर उन्हें देखता रहता। उसकी नजरें किताबों पर टिक जाती, जैसे वे उसे अपनी ओर बुला रही हो। स्कूल के गणित के अध्यापक शर्मा सर बड़े सख्त माने जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि अमन रोज स्कूल के गेट के पास बैठकर जमीन पर कुछ अजीब अजीब निशान बना रहा है। कभी गोल, कभी तिकोने, कभी लंबे लंबे अंक। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कई दिनों तक वही दृश्य देखकर उनका मन विचलित हो गया। एक दिन शर्मा सर ने अमन को आवाज दी, ए लड़के, यहाँ क्या बना रहा है रोज? अमन घबरा गया। उसे लगा डांट पड़ेगी। धीमी आवाज में बोला, सर ऐसे ही। शर्मा सर ने जमीन पर नजर डाली। वहां कुछ संख्याएं लिखी थी, जटिल गणितीय समीकरण। शर्मा सर चौंक गए। ये किसने सिखाया तुम्हें? उन्होंने पूछा। अमन ने सिर झुका लिया। किसी ने नहीं सर, मैं जब कागज मिलता है तो किताबों से पढ़ लेता हूँ। बच्चे जो फेंक देते हैं। शर्मा सर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अमन को अंदर बुलाया और कक्षा में बोर्ड पर एक कठिन सवाल लिख दिया, वही सवाल जो उन्होंने 10वीं के बच्चों को भी नहीं कराया था। अगर सही हल किया तो मान लूंगा कि ये तुम्हारा है, शर्मा सर ने कहा। कक्षा में सन्नाटा छा गया। बच्चे हंसने लगे। कचरा बीनने वाला गणित करेगा, सर मजाक कर रहे हैं। लेकिन अमन ने चुपचाप चौक उठाए। उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर आंखों में आत्मविश्वास था। उसने सवाल हल करना शुरू किया, एक एक कदम सोच समझकर। 5 मिनट बाद उसने बोर्ड पर आखिरी उत्तर लिख दिया। शर्मा सर ने उत्तर देखा। सही, बिल्कुल सही। पूरी कक्षा स्तब्ध रह गई। कुछ बच्चों के मुंह खुले के खुले रह गए। शर्मा सर की आंखें भर आईं। उन्होंने अमन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम इस स्कूल के छात्र हो। अगले दिन अमन को यूनिफॉर्म मिली, किताबें मिली और सबसे बड़ी बात, इज्जत। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बच्चे आज भी उसे नीची नजर से देखते। कुछ कहते, कल तक कचरा बीनता था, आज हमारे साथ बैठेगा। अमन चुप रहता, सिर्फ पढ़ता। गणित उसके लिए बोझ नहीं, खेल था। सवाल देखते ही उसके दिमाग में जैसे रोशनी फैल जाती। कुछ ही महीनों में वह पूरी कक्षा में अव्वल आने लगा। ओलंपियाड, क्विज प्रतियोगिताएं, हर जगह अमन का नाम चमकने लगा। एक दिन स्कूल में जिला स्तरीय गणित प्रतियोगिता हुई। बड़े बड़े निजी स्कूलों के बच्चे आए थे। सबको यकीन था कि वही जीतेंगे। लेकिन परिणाम आया तो सब हैरान रह गए। प्रथम पुरस्कार, अमन कुमार सरकारी स्कूल। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। वही अमन जो कभी स्कूल के बाहर कचरा बीनता था, आज मंच पर ट्रॉफी लिए खड़ा था। उसकी मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। शर्मा सर ने माइक लेकर कहा, प्रतिभा कपड़ों की मोहताज नहीं होती। हालात उसे दबा सकते हैं, मिटा नहीं सकते। समय बीतता गया। अमन ने आगे चलकर बड़े संस्थान से पढ़ाई की, स्कॉलरशिप पाई और गणित में रिसर्च करने लगा। लेकिन उसने अपने पुराने स्कूल को कभी नहीं भुलाया। कई साल बाद उसी स्कूल के बाहर एक नई लाइब्रेरी बनी, अमन गणित केंद्र। उद्घाटन के दिन अमन ने कहा, अगर उस दिन किसी ने मुझे गेट से भगा दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ न होता। पूरा स्कूल खड़ा होकर ताली बजा रहा था। वही स्कूल जो कभी स्तब्ध था, आज गर्व से भरा हुआ था। क्योंकि कभी कभी कचरे के ढेर से भी हीरे निकलते हैं।